एक बुढ़िया थी, तो मालिक थी घर में, एक कोई भिखारी उसके पास मांगने के लिए आए कुछ, तो बुढ़िया कही कि नहीं देंगे कुछ, जाओ। बुढ़िया भगा दे उसको, कुछ नहीं दे। रोज उसका काम, वो भिखारी का भी काम यही था कि रोज उसके दरवाजे पर एक बार चले जाए, एक बार जा करके, एक बार रोज उस दरवाजे पर चला ही जाता था। एक दिन संजोग से बुढ़िया नहीं थी, भिखारी गया मांगने के लिए, घर में पुतहू थी, तो पुतहू को तो बोलने का मौका कभी मिलता नहीं था। आज पुतहू सोची कि आज बोलने का मौका मिला है। जैसी सास वैसी पुतहू, सास रोज भगा दे तो पुतहू भी कहती है कि जाओ, यहाँ कुछ देने मिलने वाला नहीं है, यहाँ से जाओ। भगा दिया उसको। वो भिखारी रास्ते पर कुछ दूर तो गया था, तब तक उसकी सास जा रही थी उस पुतहू की। कहा कि कहाँ गए थे? कहा तुम्हारे ही घर गए थे। कहा कुछ मिला? कहा कि तुम तो थे नहीं, तुम्हारी बहू थी, वो भी मना कर दिया कुछ देने से। बुढ़िया कहती है पुतहू कैसे मना करने वाली कौन होती है, चलो मेरे साथ लौट करके। अब उस भिखारी को लेकर के वो आया, और जैसे ही लेकर के आया पुतहू को कहती है कि तुम कौन होती हो मना करने वाले? मना करने वाले तो हम हैं ना, घर का मालिक तो हम हैं ना। दो चार बात पुतहू को सुना करके फिर बुढ़िया कहती है उस भिखारी से कि जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अब भिखारी सोच में, चिंतन में पड़ गया कि ये बात तो पहले ही कह दिया था कि उसकी पुतहू, और फिर ये भी यही बात बुला करके कहा। तो कहने का अर्थ है कि मालिक हम हैं घर का। अधिकतर लड़ाई इसी में होती है कि हम जैसा चाहते हैं, हम वैसा अपने परिवार को चलाना चाहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हम विचार करें, चिंतन करें कि अगर घर को प्रेममय बनाना चाहते हैं, घर को सुखी बनाना चाहते हैं, घर को स्वर्ग जैसा वातावरण चाहते हैं, जीवन में शुभ परिणाम चाहते हैं, अच्छा परिणाम चाहते हैं, तो आज से आप लोग संकल्प लीजिए कि जिस परिवार में, जिस समाज में आप जीते हैं, जहां जीते हैं, अगर जीवन जीने का ढंग आपको आ गया, आप अपने कर्मों का सुधार कर लिए, तो यकीन मानिए कि जीवन आपका स्वर्ग हो जाएगा। कर्म एक ऐसा कल्प वृक्ष है, परिश्रम एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिससे आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अगर सही से कर्म करे तो मानव जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप हम खाए और को दीजिए। कबीर देव कहते हैं कि कुछ उद्यम कीजिए, आप हम खाए और को दीजिए। इतना परिश्रम करो, इतना मेहनत करो कि आपको अपने जीवन जीने के लिए कभी कमी नहीं पड़े, दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। अगर आपको अपने जीवन जीने के लिए, अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े तो मर जाना बेहतर है। इतना मेहनत कर लीजिए आप अपने जीवन में कि आपको अपने जीवन जीते जी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े, और जो आपने कमाया है उसमें से कुछ आप दूसरों को दें। अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ गया, उसको हम दें। लेकिन आदमी देता कहाँ? कोई भिखारी आ जाए मांगने के लिए तो कहता है कि चल भागो यहाँ से। कोई देना नहीं चाहता। अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा नंगा आ गया, जो जिस तरह के लोग हैं उसको वैसा देने का कोशिश करिए, और अपने जीवन को इतना आत्मसम्मान से आप अपने जीवन को जिए कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जीवन स्वर्ग जैसा है। आज आदमी पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है, आज आदमी कर्म करना नहीं चाहता है बहुत, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए। अगर जीवन में अच्छा परिणाम चाहते हैं तो आज से आप कर्म योगी बने। गीता कहती है कि योगः कर्मसु कौशलम, का योग क्या है? का कर्मों की कुशलता योग है। जो व्यक्ति योगी है, कर्म योगी है, वही व्यक्ति योगी है। एक बार कोई व्यक्ति
गया, कहा कि हमको गीता पढ़नी। किसी ने बता दिया कि अगर तुमको गीता पढ़नी है तो चले जाओ किसके पास, गांधी जी के पास, गीता पढ़ने के लिए। कहा गीता पढ़नी, कहा गांधी जी के पास चले जाओ अगर गीता पढ़नी हो तो। वो चला गया गांधी जी के पास, गांधी जी को प्रणाम किया, नमन किया। कहा किस लिए आए हो? कहा गीता पढ़ने के लिए आया हूं। कहा गीता पढ़ने के लिए आए हो, एक काम करो। कहा क्या? कहा अगर गीता पढ़नी है तो कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। कहा ठीक है, कुछ दिन रह लेंगे। कहा ये ईंट सामने पड़ी हुई है, इस ईंट को उठा उठा करके एक जगह इकट्ठा करो। सुबह से लेकर के दिन भर तो वो काम किया। शाम को वो सोचता है कि कैसा आदमी है, इसके पास हम गीता पढ़ने के लिए आए और ये सुबह से शाम तक हमसे काम करवा रहा है। इसके पास कुछ समझ है कि नहीं? हम तो गीता सीखने के लिए आए हैं, दिन भर ये काम कराया, शाम को वो चुपचाप झोली लिया अपना, चुपचाप निकल गया। और जिस आदमी ने उसको वहां भेजा था उस आदमी के पास गया। कहा किस आदमी के पास तो हम गीता पढ़ने के लिए हमको भेज दिए? जिसके पास हम गीता पढ़ने तो गए, लेकिन सुबह से शाम तक हमसे काम करवाया, ईटा ढुलवाया, ईटा एक ईटा को अलग अलग रखवा करके इकट्ठा करवाया और शाम को फिर हम चुपचाप निकल गए। वो तो गीता पढ़ाया ही नहीं, हमको लगता है वो महामूर्ख है, कुछ जानता ही नहीं है। कहा नहीं, चलो हम लेकर के चलते हैं। शायद उनको भूल हो गई होगी, उनको लगा होगा कि कोई मजदूर आदमी है इसलिए तुमसे मजदूरी करवाया। उसको लेकर के साथ में लेकर के गांधी जी के पास आए और जैसे ही गांधी जी के पास आए तो गांधी जी से उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को हम आपके पास भेजे थे गीता पढ़ने के लिए, लेकिन आप इससे ईटा क्यों उठवाए? गांधी जी कहे कि गीता का तो यही उपदेश है कि कर्म ही योग है, और मैं इसको कर्म की शिक्षा दे रहा था कि कर्मयोगी कर्म कैसे किया जाता है, और जो व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता वो गीता कैसे पढ़ सकता है? गीता का यही ज्ञान है, कर्म ही योग है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कर्मों में कुशलता हो। योगः कर्मसु कौशलम, योग क्या है? कहा कि कर्मों की कुशलता। हमें लगता है कि हम ये काम करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, बहुत लोगों को लगता है कि हम ये काम करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता है। हमेशा जीवन में ये संकल्प लीजिए कि अगर झाड़ू लगाना पड़े तो झाड़ू लगाइए, अगर सड़क साफ करना पड़े तो वो भी करिए। समाज के लिए, परिवार के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। व्यक्ति को कभी जो काम करना पड़े वो काम आदमी को हमेशा करना चाहिए, कर्मयोगी होना चाहिए। सन्यास में परंपरा है सन्यास जगत में कि सन्यासी अग्नि का त्याग कर देता है। जो सन्यासी होता है वो कर्म नहीं करता, उसके लिए कोई कर्म बचता ही नहीं, लेकिन उसका विरोध किया गीताकार ने। कहा कि निरग्न चाक्रियः योगी भवति कश्चन, कोई व्यक्ति अग्नि के त्याग मात्र से सन्यासी नहीं हो सकता। कहा सन्यासी तब कौन है? कहा सन्यासी वो है जो कर्म योगी, जो कर्म करता है, विचार पूर्वक कर्म करता है, चिंतन पूर्वक कर्म करता है। प्राचीन काल के ऋषि लोग कर्म योगी थे, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते थे, ऋषि लोग भी कर्म करते थे। कनाद ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी थे, वैशेषिक दर्शन के आचार्य कनाद ऋषि क्या करते थे? लोगों के खेत में जाकर के जब लोग खेत से धान काट लेते थे तो उसके बाद उसमें जा करके वो बीनते थे। जो अनाज बच जाता था उस अनाज को बीन बीन करके लाते थे और उसी को बीन बीन करके ला करके उसके बाद भोजन बना करके खाते थे। एक दिन राजा को पता चल गया कि कनाद ऋषि खेत से अनाज बीन बीन करके लाते हैं और भोजन बनाते हैं, अपने से खाते हैं। राजा उनको बुलाए, कहा कि हमारे राज्य में आपको कमी क्या है? इतना बड़ा राज्य है हमारा, इसमें आपको किस चीज की कमी है? आप खेत में जाकर के अनाज क्यों बीनते हैं? आपको जो चीज चाहिए, जो जरूरत हो हमसे कहिए, आपको हम देने के लिए तैयार हैं। तो ऋषि ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है कि अपने लिए हम स्वयं कर्म करके अनाज का उपयोग करें।
अगर हम अपने लिए आप समाज अन्न उगाता है, अपने लिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम कुछ कर करके खाएं, इसीलिए हम करके खाते हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा किसी और राज्य में, लेकिन मैं अपने कर्म से च्युत नहीं हो सकता। ऐसे पहले के ऋषि थे। आप लोग जानते हैं कि सदगुरु कबीर कपड़ा बुनते थे। उस जमाने के महान संत रैदास जूता बुनते थे, जूता बनाते थे। सब लोग कर्मयोगी थे, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे, हम तो इतने बड़े पद पर हैं, इतने बड़े लोग हैं, तो हम अपना कपड़ा कैसे धो सकते हैं, अपने वस्त्र कैसे साफ कर सकते हैं, अपना बिछावन कैसे उसको सही कर सकते हैं। अगर भैया, अरे भाई, अगर बिछावन पर आप सोते हो, वस्त्र आप पहनते हो, तो ये कोशिश करिए कि उस वस्त्र की सफाई आप स्वयं करें। जिस बिछावन पर आप सोते हैं उस बिछावन की सफाई आप स्वयं करें। जिस घर में आप रहते हैं उस घर की सफाई आप स्वयं करें। केवल इतना आदमी करना प्रारंभ कर दे तो आदमी का जीवन स्वर्ग हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज आदमी का कर्म इतना बिगड़ गया है कि आदमी है चोरी कर रहा है, आदमी है हिंसा कर रहा है, आदमी है व्यभिचार कर रहा है, तमाम कुकर्म आज आदमी कर रहा है ना जी। आदमी के शक्ल से आज आदमी को डर लग रहा है। आज आदमी का शक्ल तो आदमी के पास है, लेकिन मानवीय कर्म आज आदमी नहीं कर रहा है। आदमी से आदमी को भय है कि कौन आदमी कब किसको मार दे, इसका कोई पता नहीं। इंसान कब क्या कर दे, इंसान का कर्म इतना बिगड़ गया है कि आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है ना। चोरी इंसान कर रहा है। आज देखता हूँ ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे उस दिन पूर्णिया से मधेपुरा। एक आदमी का ट्रेन में चढ़ा वो व्यक्ति, जैसे ही इधर से ट्रेन में चढ़ा और पीछे से एक चोर भी चढ़ा और मोबाइल लिया नीचे से और सीधे उतर ऐसा भागा कि कहाँ गया कुछ पता भी नहीं चला। ये चोरी कौन कर रहा है? आदमी ही तो कर रहा है। व्यभिचार कौन कर रहा है? 2-2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, कौन कर रहा है? आदमी ही तो कर रहा है। तमाम कुकृत, तमाम कुकर्म मनुष्य ही कर रहा है। सुधार की जरूरत मनुष्य के जीवन में है। मनुष्य केवल अपना सुधार कर ले, मानव केवल अपना सुधार कर ले तो ये प्रकृति स्वर्ग हो जाए, ये धरा स्वर्ग हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आदमी स्वयं के सुधार करने के बजाय केवल हमेशा आदमी दूसरों को देखता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना सुधार कर ले, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति हमेशा दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है। हर आदमी केवल दूसरों को देखता है कि वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा जीवन जी रहा है, लेकिन आदमी अपने विषय में नहीं सोचता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है, क्या हम सही से जीवन जी रहे हैं, क्या हमारे जीवन में कोई दोष नहीं है, क्या बुराई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम हमेशा दूसरे के दोष को देखते हैं और अपने गुणों को देखते हैं। केवल इतना आदमी का प्रारंभ कर दे कि आदमी अपने अवगुणों को देखना प्रारंभ कर दे और दूसरे के गुणों को देखना प्रारंभ कर दे। ऐसा है? आप लोग विचार करिए कि ऐसा है। सास पुतों के अवगुण को देख रहा है, भाई भाई के अवगुण को देख रहा है, पिता पुत्र के अवगुण को देख रहा है, पुत्र पिता के अवगुण को देख रहा है। समाज के लोग, अगर हम समाज में जीते हैं तो रात दिन केवल दूसरे के अवगुण को देखने में लगे। हमेशा आदमी बुराई ही तो देख रहा है और कर क्या रहा है। एक चौराहे पर इकट्ठा होकर के वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, सब आदमी बुराई के पीछे लगा है। अरे भाई, उसके जीवन में कुछ अच्छाई भी होगा, वो क्यों नहीं देखा? आपने जिसकी दृष्टि जैसी होती है वो आदमी वैसा ही संसार को देखता है। और जिसकी दृष्टि अच्छी होती है, अगर कोई आदमी गाली भी दे रहा है तो उसमें से भी अच्छा ही निकाल लेता है।